चल दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग 2021 का जो प्रीवियस ईयर्स का जो क्वेश्चन आंसर है ना उसको हम लोग करेंगे। मतलब 2021 में जो साइंस का एग्जाम हुआ था उसको हम लोग पढ़ लेते हैं। देखिए, इस प्रारूप को आप समझ लेंगे और इसके क्वेश्चन को यदि आप पढ़ लेते हैं बढ़िया से, तो मेरी गारंटी है कि आपका जो है ना 50% या 80% आपका क्वेश्चन लड़ सकता है। क्योंकि मैंने जो मैथ का प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन कराया था ना 2021 का, उसमें ज़्यादा क्वेश्चन लड़ चुके हैं। जो बच्चे जो कर चुके होंगे, जिनको मैं समझाया था वो समझ गए होंगे ना, याद रखिएगा उनको पूरा क्वेश्चन लड़ जाएगा। यानी ये जो है ना 18 फरवरी के लिए आपके लिए कारगर सिद्ध होने वाली है, ठीक है ना। शायद 18 फरवरी के एग्जाम साइंस का पढ़ रहा है, तो प्रीवियस ईयर 2021 का साइंस का हम लोग ये जो देखो फर्स्ट सिटिंग में हुआ था एग्जाम, ठीक है ना। ये फर्स्ट सिटिंग वाले को हम लोग समझ लेते हैं। फर्स्ट सिटिंग या सेकंड सिटिंग वालों को आप समझ लीजिए, आपका जो ना 50% यहाँ से क्वेश्चन लड़ेंगे। पहला क्वेश्चन जैसा देखते हैं हम लोग, यहाँ पर ऑब्जेक्टिव 2 नंबर या 5 नंबर या सारे प्रश्न को समझेंगे विस्तार से, ठीक है ना। पहला प्रश्न मैं आपको समझा रहा हूँ, ध्यान से देखो। लिखा रहेगा खंड, इसमें खंड हमें बोला कि 1 से 80 तक प्रश्न रहेगा। देखो अब बोलेंगे सर इसमें 80 को प्रश्न है, तो 80 को इसलिए है ना क्योंकि 20 नंबर इसमें प्रैक्टिकल भी है, तो प्रैक्टिकल तो आपको स्कूल से मिल जाएगा, ठीक है ना। देखो यहाँ पर समझिए, ये 80 को प्रश्न दिया है जिसमें से हमें 40 को प्रश्न का जवाब देना है, जिसमें से 40 जो प्रश्न है ना 1 नंबरिया होगा। जैसे बोला है कि 1 मिली एम्पियर किसके बराबर होगा, तो मिली का मान 10⁻³ होता है, तो जिसमें 10⁻³ होगा उसमें टच कर लीजिएगा, ये ऑप्शन ये हो जाएगा, ठीक है। 10⁻³ एम्पियर। बोला डीजल का उपयोग कहाँ होता है, भारी वाहनों में, रेल के इंजनों में, विद्युत उत्पादन में, बुआ इन सभी में प्रयोग होता है, इन सभी मार लीजिएगा। अगला क्वेश्चन सौर सेल। देखो यहाँ पर सौर सेल सौर ऊर्जा को रूपांतरित करता है। सौर सेल हमेशा सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है, ऑप्शन डी मार लीजिएगा। सोना की परमाणु संख्या कितनी होती है, याद रखिएगा सोना की परमाणु संख्या 79 होती है, 7/9। निम्न में कौन ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है, इनमें कौन ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है। देखो दहन, जो श्वसन, भोजन का पचना, ये सब क्या ऑक्सीकरण की क्रिया है, लेकिन अवक्षेपण ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है। ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी होती है, याद रखिएगा ऑक्सीजन की जो संयोजकता होती है ना वो 2 होती है। अम्लीय वर्षा के जल का पीएच मान कितना होता है, अम्लीय वर्षा का देखिए जल का जो पीएच मान होता है वो 5.6 से कम होता है, ठीक है। आगे मैं आपको क्वेश्चन समझा रहा हूं, समझिए। 7वां क्वेश्चन हो गया। 8वां देखिए, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, देखिएगा चींटी के डंक में कभी काल देता है फार्मिक अम्ल। मिथेनोइक अम्ल होता है, लेकिन मिथेनोइक अम्ल का इस साधारण नाम क्या होता है, फार्मिक अम्ल होता है। तो याद रखिएगा चींटी के जो डंक होता है ना उसमें मिथेनोइक अम्ल या फार्मिक अम्ल दोनों मार सकते हैं आप, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन हो गया 8 गो। आगे मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको दिखा रहा हूं, आप समझते चलेगा। बहुत ज्यादा क्वेश्चन यहां से लड़ने के चांस बनते हैं, ठीक है ना। ये प्रीवियस ईयर का आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसलिए बाबू ध्यान से समझना। 9 नंबर है, निम्नलिखित में कौन सा संवहक उत्तक है। देखो संवहक उत्तक जो होता है, संवहक का मतलब क्या होता है, कुछ ले जाने वाला, कुछ देने वाला, ठीक है ना। यहाँ जाइलम और फ्लोएम जो है ये संवहक उत्तक है, ठीक है ना। देखो फ्लोएम का काम क्या होता है, खाना को पेड़ पौधे के हर अंग में पहुंचाना, ऊपर नीचे। जाइलम का काम क्या होता है, वो धरती के अंदर से जल को ऊपर। कहने का मतलब सब संवहक उत्तक है, यानी जाइलम और फ्लोएम जो है संवहक उत्तक है। तो इसमें से ऑप्शन टच करेंगे डी, बी और सी, ठीक है ना। आगे बोला प्रोटोजोआ उत्सर्जित पदार्थ का निष्कासन कैसे करता है, याद रखिएगा जो प्रोटोजोआ होता है ना वो उत्सर्जित पदार्थ किसे कहता है, जो शरीर से बाहर निकलता है। तो प्रोटोजोआ जो होता है ना उत्सर्जित पदार्थ को विसरण के माध्यम से निकालने का काम करता है। मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि सबको ही जानता है यकृत होता है। शरीर का संतुलन कौन बनाए रखता है, देखो शरीर का संतुलन मस्तिष्क बनाए रखता है, लेकिन मस्तिष्क के अंदर कौन बना के रखता है, तो सेरिबेलम जो होता है ना शरीर का संतुलन बना के रखता है। अगला, किशोरावस्था में होने वाले परिवर्तन के क्या कारण है। देखो पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन के कारण से क्या होता है कि उनके किशोरावस्था में परिवर्तन होता है, लेकिन स्त्रियों में एस्ट्रोजन के कारण से क्या होता है, परिवर्तन होता है। तो ए और बी दोनों ऑप्शन होगा, तो डी क्लियर हो जाएगा, ए और बी। आगे मानव हृदय, मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं, 4 कोष्ठक होते हैं। रक्त क्या है, एक तरह का उत्तक है, ठीक है ना। 16 नंबर देखिए, जिन शब्द किसने प्रस्तुत किया था, तो बाबू जिन शब्द जो था ना वो जोहानसन ने किया था, ये ऑप्शन सी मारिएगा। आगे विद्युत चुंबक बनाने के लिए किस क्षण के प्रयोग करते हैं, किस पदार्थ के क्षण का, तो नरम लोहा का हम लोग प्रयोग करते हैं, ऑप्शन इसमें से टच कर लेंगे हम लोग, कौन सा, सी टच कर लेंगे, ओके। आगे मैं आपको दिखा रहा हूं क्वेश्चन, ठीक है ना। यहां हम लोग देख लिए कितना नंबर क्वेश्चन, 17 नंबर हो गया। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, बोला कि जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो गतिशील कण क्या होते हैं। देखो जब भी धारा प्रवाहित होती है तो वहां पर गतिशील कण हमेशा इलेक्ट्रॉन होते हैं। ओम का नियम क्या था, V बराबर आई यार, ओम का नियम होता है ये, ठीक है ना। विभवांतर कैसे मात्रक क्या होता है, सब कुछ जानता है, वाट होता है। आगे बोले कि आम मीटर का प्रतिरोध कितना क्या होता है, तो आम मीटर का जो प्रतिरोध होता है ना बहुत छोटा होता है, इसमें सी मारेंगे बहुत छोटा। विद्युत बल्ब का फिलामेंट निम्न से किस धातु का बना होता है, टंगस्टन का बना होता है। बोला कि
कि रियोस्टेट का उद्देश्य क्या होता है। देखो रियोस्टेट का उद्देश्य क्या होता है, धारा के परिमाण में वृद्धि करना। इसमें से ऑप्शन ऑफ सी टच कर लीजिएगा, धारा के परिमाण में वृद्धि करना। विद्युत आवेश कैसे मात्रक क्या होता है, कूलम होता है। श्वसन के अंतिम उत्पाद क्या है, देखो श्वसन के जो अंतिम उत्पाद है ना वो कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा है। ठीक है, आगे देखिए दांत की सबसे ऊपरी परत, देखो दांत की सबसे ऊपरी परत को हम लोग इनामेल कहते हैं। क्या कहते हैं, इनामेल। तो ऑप्शन ये वाला बी टच कर लीजिएगा। ठीक है, 26 क्वेश्चन हो गया। आगे मैं आपको क्वेश्चन दिखा रहा हूं, आगे समझते चलेगा ध्यान से। 26 नंबर का 27 नंबर, मानव आहार नल का सबसे लंबा भाग कौन होता है भाई, छोटी आंत होता है। याद देखिए कौन सा, छोटी आंत। छोटी आंत में ही भोजन पूरी तरह से पच जाती है। पराग कण निम्न में से किसके अंदर पाए जाते हैं, पराग कण हमेशा पराग कोष के अंदर पाए जाते हैं। तो यहाँ पर मार लेंगे, ए मार लेंगे। चालनी नलिकाएं पाई जाती है, किसमें पाई जाती है, देखो वो चालनी जो नलिकाएं होती है ना वो सिर्फ फ्लोएम में पाई जाती है। किसमें, फ्लोएम में। आरबीसी का मतलब रेड ब्लड सेल का जीवन काल कितना होता है, 120 दिन होता है। कितना होता है, 120 दिन होता है। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन है, तंत्रिका कोशिका, जिसको हम लोग न्यूरॉन भी कहते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन टच कर लेंगे सी, कौन सा, न्यूरॉन। बोले अंडाणु निषेचित कहाँ होता है, जो बच्चा मेरा बायोलॉजी के क्लास किया होगा उसके लिए बहुत सिंपल है। अंडाणु जो ना फिलोपियन ट्यूब में क्या होता है, निषेचित होने का काम करता है। इसमें से ऑप्शन टच कर लेंगे हम लोग सी। तो अभी तक मैंने 32 क्वेश्चन करा दिया, ऐसे भी और आपके 40-50 क्वेश्चन बचे हुए हैं। ठीक है ना, उसको देखिए जरा सा। अब देखिए अभी तक 32 क्वेश्चन मैंने आपका क्लियर कराया, आगे मैं क्वेश्चन आपको समझा रहा हूं इसलिए समझते चलिए ध्यान से। ठीक है ना, 33 नंबर क्वेश्चन देखिए। 33 में बोला है कि निम्नांकित में कौन पादप हार्मोन नहीं है, कौन पादप हार्मोन नहीं है। तो ऑक्सीटोसिन जो होता है ना ये पादप हार्मोन नहीं है। पादप को मतलब पेड़ पौधों में पाया जाने वाला। फूल में नर प्रजनन अंग कौन है, पुंकेसर जो होता है ना नर प्रजनन अंग होता है। ठीक है ना, निम्नलिखित में किसमें द्विखंडन नहीं होता है, ईस्ट में जो होता है ना द्विखंडन नहीं होता है। ठीक है, आगे पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत कौन है, तो सूर्य प्रकाश है। ठीक है, निम्नलिखित में से किसे आनुवंशिकी का पिता कहा जाता है, याद देखिएगा मेंडल को, मतलब ग्रेगर जॉन मेंडल को। ठीक है, आगे देखिए निम्नलिखित में यह तो गया। आगे हरे पौधे क्या कहलाते हैं, अरे भैया कई बार बताया हरे पौधे उत्पादक कहलाते हैं। ठीक है, नर युग्मक में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है, 23 जोड़ा होती है। इसमें जोड़ा नहीं दिया है, याद देखिएगा 23 जोड़ा। ओजोन परत पाई जाती है, देखो ओजोन जो परत है ना वो कहाँ है, बोले स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाती है। ये ऑप्शन ए टच कर लीजिएगा। आगे ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉनों का त्याग कर धनात्मक आयन बनाते हैं वो क्या कहे जाते हैं, धातु जो होता है ना इलेक्ट्रॉन का त्याग करके धनात्मक हो जाते हैं, तो वो जो बनाएंगे ना उनको हम लोग धातु कहेंगे। इसमें से ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे मैं आपको क्वेश्चन दिखा रहा हूं, अब ज्यादा क्वेश्चन नहीं, 40 और क्वेश्चन बचे होंगे। ओके, आगे देखिए 42 नंबर आपका क्वेश्चन है कि लोहा पर जिंक लेपित करने की प्रक्रिया याद देखिएगा हमेशा गैल्वेनीकरण कही जाती है। बोले कि निम्न में कौन सा संयोजी यौगिक है, तो संयोजी यौगिक इसमें देखेंगे तो CH4 है, मतलब जिसको मीथेन बोलते हैं। आभूषण बनाने वाला सोना कौन होता है, देखो शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है, लेकिन कभी भी सोना शुद्ध नहीं बनाई जाती है जो आभूषण के रूप में होती है, वो 24 कैरेट का, 24 कैरेट का ना होकर 22 कैरेट का होता है। निम्न में से कौन सा उत्कृष्ट तत्व है, निम्न में कौन सा उत्कृष्ट तत्व है, तो ऑर्गन है। क्या है, ऑर्गन है। ठीक है ना, मतलब अक्रिय तत्व। हम बोले ताम्र और तीन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं, कांसा कहते हैं। इसमें ऑप्शन ए टच कर लीजिएगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र, रासायनिक सूत्र क्या होगा, तो CaSO4 × 12H2O। ठीक है, आगे अम्ल और क्षार आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, लवण बनाते हैं। इसको उदासीनीकरण अभिक्रिया हम लोग कहते हैं। बुझा हुआ चूना का सूत्र क्या है, CaOH2 है। ठीक है ना, निम्न में कौन भस्म नहीं है, लवण। ये NaCl क्या है, ठीक है NaCl क्या लवण है लेकिन वो भस्म नहीं है। ठीक है, आगे मैं आपको समझा रहा हूँ, समझते चलिए आप। आगे देखिए, तो मैंने आपको कितना नंबर 50 नंबर तक आपको समझा दिया। 51 नंबर है जस्ता का अयस्क क्या है, तो जस्ता का जो अयस्क होता है ना वो बताएंगे। जरा सा जस्ता का देखो यहाँ पूछा जस्ता का अयस्क कौन है, जस्ता का मतलब जिंक हो गया। जिंक का जो अयस्क है ना यहाँ पर हो जाएगा जिंक ब्लेड हो जाएगा। ये ऑप्शन बी मार लीजिएगा। आगे सिलिकॉन है, सिलिकॉन क्या है, तो सिलिकॉन जो होता है ना एक उप धातु होता है, ऑप्शन सी मार लीजिएगा। एल्कोहल में कौन, देखो एल्कोहल जिसका सूत्र होता है OH, ठीक है ना OH होता है। तो एल्कोहल में कौन सा तत्व पाया जाता है, याद देखिए एल्कोहल में नाइट्रोजन पाया जाता है। ये मार लीजिएगा, आप सी मार लीजिएगा। 54 नंबर मेथेनोइक अम्ल का सामान्य सूत्र क्या होता है, बताइए सामान्य नाम क्या होता है, तो मेथेनोइक अम्ल चाहे फार्मिक अम्ल, ये तो चिट्टी के दंग में पाई जाती है, तो यहाँ पर फार्मिक अम्ल आप मार लीजिएगा। ठीक है, आगे देखिए जैसा 55 नंबर क्वेश्चन बोले स्वपोषी भोजन के लिए क्या आवश्यक है, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड, जल, सूर्य प्रकाश, इनमें सभी आप ऑप्शन मारिएगा, ये डी हो जाएगा। ठीक है, अभी तक मैंने आपको 55 क्वेश्चन करा दिया, 25 और क्वेश्चन जैसा उसको भी हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, बोल रहा है क्वेश्चन कि मैग्नीशियम पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है, ये देखिए क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है। ठीक है, आगे दिखा रहा हूँ आपको 57 नंबर। तैलीय कागज होता है, क्या होता है, जो तेल मतलब जिस कागज पर तेल लगी होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, पारभासी कहते हैं, जिसको थोड़ा सा पार कर सके, तो पारभाषक मारिएगा इसमें। आगे बोल रहा है लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन की ऐसा मात्रक क्या होता है, मैंने कई बार बताया कि आवर्धन का कोई मात्रक नहीं होता, मतलब मात्रक भिन्न होती है, ऑप्शन डी टच कर लेंगे। आगे बोला प्रकाश की चाल भिन्न माध्यमों में क्या होती है, अलग अलग होती है भाई। निर्वात में उसकी चाल सबसे अधिक होती है, पानी में
कुछ और होती है, शीशा में कुछ और होती है, यानी बोला प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न माध्यम में क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है। इसमें ऑप्शन बी टच कर लीजिएगा। आगे देखिए, वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा होती है। देखो वायु बोले चाहे निर्वात बोले, इसमें जो प्रकाश की चाल होगी दोनों जगह समान होती है। इसमें ऑप्शन सी टच कर लेंगे, समान होती है। लेंस के कितने मुख्य फोकस होते हैं, 2 होते हैं, ठीक है ना। आगे विद्युत का अच्छा चालक कौन है, देखो विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन है, चांदी है। शुष्क सेल में ऋण इलेक्ट्रॉन शुष्क सेल जो बना होता है ना, उसमें ऋण इलेक्ट्रोड किसका बना होता है, तो कार्बन का बना होता है। मतलब शुष्क सेल जो बैटरी होती है उसमें जो ऋणात्मक सेल होता है ना, इलेक्ट्रोड होता है ना, वो किसका बना होता है, कार्बन का बना होता है। देखिएगा जो बैटरी होता है ना, पहले जो बैटरी आया करती थी उसका सेल ब्लैक होता है, वो सब किसके बने होते हैं, कार्बन के बने होते हैं। 1 जूल का मान कितना होता है, देखिए 1 जूल का मान 0.24 कैलोरी होता है। इसमें ऑप्शन ए टच कर लीजिएगा, ठीक है। आगे मैं आपको क्वेश्चन दिखा रहा हूं। आगे अभी आपका 64 नंबर तक क्वेश्चन हो चुका है। अब अगला क्वेश्चन 65 नंबर आप देखेंगे जरा, वनस्पति तेलों में क्या पाई जाती है। देखिए वनस्पति तेल जो होता है ना, एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है, लेकिन लंबी प्रक्रिया होती है, तो लंबी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रृंखलाएं आप मार सकते हैं, ठीक है ना। इसमें आप ये ऑप्शन टच कर लीजिएगा। अब देखिए 66 नंबर, ब्यूटेन के कितने समावयी संभव है। देखो ब्यूटेन के 2 समावयी संभव होते हैं। मेडलिप के आवर्त नियम में तत्वों का वर्गीकरण का आधार क्या है, तो भाई द्रव्यमान है, परमाणु द्रव्यमान। ऑप्शन इसमें मार लेंगे डी। देखो अमोनिया के अणु में, अमोनिया का सूत्र क्या होता है, NH3 होता है। तो अमोनिया के अणु में नाइट्रोजन 1 होता है, हाइड्रोजन 3 होता है, तो इनका अनुपात 1:3 हो जाएगा। वही पूछा नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या का अनुपात क्या होगा, 1:3, ये डी मार लेंगे, ओके। अब देखिए आगे क्वेश्चन 69 नंबर, निम्न में कौन कमरे के तापकरण पर द्रव है। इसमें जो दिया ऑप्शन ना, एथेन, एथाइन, एथेनॉल, मीथेन, तो यहाँ पर द्रव का काम कौन करता है, ऑल, मतलब जिसमें एल्कोहल होता है, यानी एथेनॉल इसको बोलेंगे। ये ऑप्शन सी जो ना, ये कमरे के ताप पर क्या होता है, द्रव अवस्था में होता है, ठीक है ना। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, सब कोई जानता है एसिटिक अम्ल पाया जाता है। 71 नंबर, निम्न में कौन कार्बन का अपरूप है। ग्रेफाइट, हीरा, फ्लोरीन, इनमें से कोई नहीं। देखो यहाँ पर समझना ध्यान से बुआ, यहाँ जो ऑप्शन दिया है ना बाबू, यहाँ ऑप्शन देने, इनमें सभी देने चाहिए, क्योंकि कार्बन का अप्रूप ग्रेफाइट भी है, हीरा भी है और फ्लोरीन भी है। कार्बन का अप्रूप ये तीनों है, तो यहाँ जो ऑप्शन है ना, ठीक है ना, यहाँ इनमें सभी होना चाहिए। याद देखिए यहाँ इनमें सभी होना चाहिए, तब जाकर डी मारेंगे। अगर इसमें भी हमें देखना है तो हीरा जो है सबसे अच्छा होता है, लेकिन यहाँ ऑप्शन इनमें सभी होगा, ये ऑप्शन गलत दिया है, ठीक है। आगे एक अणुसूत्र परंतु विभिन्न सूत्र वाले यौगिक को हम लोग क्या कहते हैं। देखो जिनमें एक अणुसूत्र होगा लेकिन यौगिक अलग अलग होगा, उससे हम लोग समावयी कहते हैं। क्या कहते हैं, समावयी कहते हैं। आगे क्वेश्चन हम आपको दिखा रहे हैं, ठीक है। 72 नंबर क्वेश्चन आपका हो गया। अब 73 नंबर जैसा देखिए, दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण प्रयुक्त होती है। तो याद देखिए दाढ़ी बनाने के लिए अवतल दर्पण प्रयुक्त होती है। श्वेत प्रकाश वर्ण क्रम में किस रंग का विचलन सबसे अधिक होता है। विचलन सबसे अधिक बैंगनी का होता है, लेकिन विचलन कम लाल का होता है। तरंगधैर्य लाल का अधिक होता है और उसका विचलन क्या होता है, कम होता है, ठीक है ना। तरंगधैर्य सबसे कम बैंगनी का ही होता है, विचलन बैंगनी का अधिक लेकिन तरंगधैर्य कम, लाल का तरंगधैर्य अधिक लेकिन विचलन कम, ठीक है ना। समतल दर्पण की फोकस दूरी पूछे चाहे वक्रता त्रिज्या पूछे, याद रखिएगा हमेशा अनंत होती है, ठीक है। अब देखो 76 नंबर क्वेश्चन बोला है, 76 नंबर क्वेश्चन बोला है, अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए कि प्रतिबिंब उल्टा, वास्तविक और समान आकार के बने। तो वक्रता केंद्र पर रखने से जो प्रतिबिंब होता है ना, एकदम समान ही बनता है लेकिन उल्टा बनता है। इसमें से ऑप्शन सी टच कर लेंगे। अब 4 और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बचा, उसको भी हम लोग जरा सा देख लेते हैं, ओके। देख लेते हैं जरा सा इस 4 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को। 76 हम लोग देख लिए। 77 नंबर देखिए, बोला 77 नंबर, तारे के टिमटिमाने के क्या कारण है। वायुमंडलीय अपवर्तन है। मानव नेत्र के लिए एक दृष्टि का अस्थायित्व तो कितना होता है, ये क्वेश्चन समझ लीजिए। मनुष्य के आंख के लिए दृष्टि की जो अस्थायित्व होता है ना, वो 1/10 सेकंड होता है। ये ऑप्शन ए याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। उत्तल दर्पण से बना काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है। उत्तल दर्पण से जो बना प्रतिबिंब होता है ना, वो सीधा होता है लेकिन छोटा होता है, ठीक है ना। क्या होता है, छोटा होता है। अब देखिए जो बाइक होता है ना, उसके साइड मिरर के लिए, चाहे किसी भी गाड़ी में साइड मिरर के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं, क्योंकि सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनाता है। तो यहाँ पर लिखा है हरासित, हरासित का मतलब छोटा होता है, यानी ऑप्शन सी टच करिएगा। अवतल लेंस के लिए आवर्धन का सूत्र क्या होता है, V/U, ठीक है ना, V/U। तो यहाँ पर ऑप्शन ए टच कर लेंगे। तो इस तरह से मैंने आपको 2021 का मतलब प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन पेपर था उसका मैंने ऑब्जेक्टिव क्लियर करा दिया। अब यहाँ फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का 2 नंबरिया, फिर 5 नंबरिया मैं आपको समझा दे रहा हूँ, और ये बता दूंगा कौन कौन सा क्वेश्चन 5 नंबरिया में आप पढ़िएगा कि आपका लड़ जाएगा। जैसे मैंने मैथ में पूरा का पूरा लड़वा दिया, उसी तरह से साइंस में भी आपका सारा क्वेश्चन मैं आपको लड़वाऊंगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर समझिए, यहाँ जो है ना फिजिक्स में हम लोग देख लेते हैं जैसा। फिजिक्स में जो है ना 8 गो आपका 2 नंबरिया पूछेगा, जिसमें से 4 को हमें जवाब देना है। 8 को 2 नंबरिया पूछेगा, जिसमें से 4 को जवाब देना है। तो भाई 4 को जवाब देना, सिंपली आप जवाब दे दीजिएगा। जो बच्चे पूरा पढ़े हैं, मेरा वीडियो देखे होंगे, ये सब मैं बातें बता चुका हूँ। यहाँ 5 नंबरिया फिजिक्स के लिए आप याद रखिएगा, ओम का नियम याद कर लीजिएगा,
ठीक है ना। मतलब क्या पढ़ना है आपको, ओम का नियम आपको पढ़ लेना है, और उसके बाद आपको पढ़ लेना है आपको ये उत्तल लेंस चाहे अवतल दर्पण के लिए, अवतल दर्पण के लिए F=R/2 को साबित कर लीजिएगा, फिर अवतल दर्पण सूत्र आप साबित कर लीजिएगा, 1/F = 1/V + 1/U को आप साबित कर लीजिएगा। ये आपका लड़ सकता है। चाहे प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन या प्रतिरोधों का समानांतर क्रम संयोजन, यही फिजिक्स में आ सकते हैं। अब बायोलॉजी में 5 नंबरिया की अगर बात करेंगे हम लोग, तो बायोलॉजी में 5 नंबरिया आपको जानते हैं क्या क्या आ सकते हैं। पाचन तंत्र का चित्र बनाने के लिए, मानव हृदय का चित्र बनाने के लिए, या नेफ्रॉन का चाहे न्यूरॉन का चित्र बनाने के लिए आपको ये दे सकता है। तो इन सब चीज़ों को आप देख लीजिएगा। केमिस्ट्री में 5 नंबरिया जब आप देखेंगे ना, तो केमिस्ट्री में जो 5 नंबरिया आपका प्रश्न पूछेगा ना, वो या तो आपका अभिक्रिया वाला पूछ सकता है कि अभिक्रिया बताना, कि मतलब बहुत सारा अभिक्रिया दे देगा, बोले इसको डिफाइन करिए, या बोल सकता है संतुलित करने के लिए आपसे पूछ सकता है। और नहीं तो पूछ सकता है कि जस्ता का निष्कर्षण का सिद्धांत लिखिए, एल्युमिनियम का निष्कर्षण का सिद्धांत लिखिए, पढ़ना था। तो ये आप पढ़ लीजिएगा केमिस्ट्री में, ठीक है ना। अब यहाँ पर समझिए, तो यहाँ पर फिजिक्स में 8 को पूछेगा 2 नंबरिया, जिसमें 4 जवाब देना है, और 6 नंबरिया 1 को पूछेगा फिजिक्स में, देख सकते हैं 6 नंबरिया फिजिक्स में 1 को पूछेगा, 2 को पूछेगा, जिसमें से हमें 1 को जवाब देना होता है। अब फिर रसायन शास्त्र की बात करते हैं केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री में बोल रहा है 11 से 18 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8, केमिस्ट्री में भी 2 नंबरिया 8 को पूछेगा, लेकिन हमें 4 प्रश्न का क्या करना है, जवाब देना है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर जो 5 नंबरिया क्वेश्चन होगा ना, 2 को पूछेगा, लेकिन 1 को हमें क्या करना है, जवाब देना है। अब मीथेन जो ना प्रयोगशाला में गैस मीथेन बनाने की विधि वाली प्रक्रिया आप पढ़ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। एल्युमिनियम का निष्कर्षण वाला सिद्धांत मैंने बता दिया ना, ये आप जो बताया हूँ मैं केमिस्ट्री में, उसको आप रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है ना। अब बायोलॉजी में भी क्या करेगा, 8 को आपको 2 नंबरिया देगा, जिसमें से हमें 4 को कहीं जवाब देना होता है, और इसमें 5 नंबरिया प्रश्न भी आपको 2 को देगा, जिसमें से 1 को हमें जवाब देना होता है। तो मैंने 5 नंबरिया फिजिक्स के लिए क्या क्या बता दिया। आप या तो ओम का नियम सत्यापित कर लीजिए, नहीं तो प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम और समानांतर क्रम संयोजन कर लीजिए, नहीं तो दर्पण सूत्र आप पढ़ लीजिए, आपका लड़ जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ केमिस्ट्री के लिए 5 नंबरिया आपका अभिक्रिया पढ़ लीजिए, संयोजन वियोजन जितना भी अभिक्रिया है उसको पढ़ लीजिए, संतुलित करना आप सीख लीजिए, और साथ में आप प्रयोगशाला में मीथेन कैसे बनाते हैं वो आप जान लीजिए। और उसके बाद आपको जानना है, प्रयोगशाला में मीथेन आपको समझा दिया मैंने, प्रयोगशाला में मीथेन आपको बनाना है। फिर आपको जानना है कि एल्युमिनियम का निष्कर्षण चाहे जस्ता का निष्कर्षण आप देख लीजिए, बस हो गया। अब बायोलॉजी में आपको क्या क्या बनाना है, बायोलॉजी में आपको बता दें क्या क्या बनाना है। 5 नंबरिया के लिए पाचन तंत्र का पिक्चर, मस्तिष्क का पिक्चर, न्यूरॉन मतलब तंत्रिका तंत्र का पिक्चर, या हृदय का पिक्चर, ये सब आपके आ सकते हैं। पिक्चर बनाना सीख लीजिएगा, ठीक है ना। इस तरह से मैंने आपको साइंस का जो बेसिक बात था 2021 का जो पेपर था उसको मैंने क्लियर करवा दिया। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग होने वाले अगले एग्जाम का प्रीवियस ईयर्स का मतलब क्वेश्चन सॉल्व करते हुए फिर मिलेंगे।